साहू साहब, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, यस यस। नहीं, वो कैमरा ऑफ था तो मैं। हेलो। जी जी, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? आई एम लिसनिंग टू। हाँ, जी यस जी यस। इज इट ओके जी माय इमेज? जी, बिल्कुल सही है। और सर, वो गुलामी की मानसिकता, लाल उपना, पुरानी पार्लियामेंट से मुक्ति मिल गई है सर, नई पार्लियामेंट में आ गए हैं अब हम। तो वो गुलामी के प्रतीक थे। राष्ट्रपति भवन भी गुलामी का प्रतीक है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी गुलामी के प्रतीक है, लाल किला जहां से भाषण दिए जाते हैं गुलामी के प्रतीक हैं, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का गुलामी के प्रतीक है सर। सर क्या करें, इनको तोड़ दें, क्या करें, डिमोलिश कर दें, अल्टीमेटली क्या करें इनका सर? और अंदर एक अखंड भारत का एक नक्शा लगा दिया गया। इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ न्यू इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट। हाँ, एक चीज रह गई, सजेशन दे देता हूं सरकार को। अक्सर अखंड भारत के जो नक्शे आते हैं उसके ऊपर एक भगवा झंडा भी होता है सर। इन्होंने यहाँ पे भगवा झंडा लगाना भूल गए हैं शायद, तो उनको भिजवा देना चाहिए। आप इस इंटेंट को किस रूप में देखते हैं कि अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट के अंदर, इज इट ए काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर एक्सपेंशनिज्म लाइक चाइना और सम अदर कंट्री सर? साहू सर, एक 7 से 8 मिनट की टिप्पणी सर, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, समय की हाँ हाँ बाध्यता होगी। हाँ, जी मुझे बता दीजिए जब जी 8 सर। मिनट हो जाएगा या 7 मिनट हो जाएगा। जी तो सर। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो आपने कहा अखंड भारत, ये जो मैप लगाया गया है नई संसद बिल्डिंग में, तो मैं अभी देख रहा था जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो डिस्कवरी जी ऑफ इंडिया में कुछ अखंड भारत का कोई कंसेप्ट है क्या? जी एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जो अहमदनगर फोर्ट जेल में बैठ के उन्होंने जो लिखे थे, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। उन्होंने जी कहा कि महाभारत में पहली बार भारत वर्ष का कॉन्सेप्ट या शब्द जो भी है वो यूज हुआ था। और वो भारत वर्ष जो है, ये जो भारत जिस रेस ने ये फाउंड उन्होंने स्थापित किया था उनके नाम पे है। तो नेहरू ने लिखा है कि पहली बार एक महाभारत से भारत वर्ष का एक जो आइडिया मिलता है, इससे पहले आर्यवर्त था। आर्यवर्त जो है नॉर्दर्न इंडिया को कन्फाइन करता था। अच्छा ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भारत वर्ष जो है उसमें भारत वर्ष में उन्होंने कहा कि अभी जो अफगानिस्तान है वो भी इंक्लूडेड था। ओके, ये जो उन्होंने कहा कि हमारा जो अभी जो कंदाहार है, उन्होंने कहा उस वक्त गांधार था, और जो गांधारी जो है वहां से डिराइव किया है। दिस इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो लेकिन महाभारत के युग में जो था भारतवर्ष जो था या कंदाहार था, अभी जो अफगानिस्तान हम बोल रहे हैं, ये तो पौराणिक चीज है ना, ये पौराणिक चीज है। तो अभी अगर आप बात करेंगे कि अखंड भारत हम बनाएंगे, जो आरएसएस चीफ का जो ये था बयान था कि थाईलैंड होंगे, श्रीलंका होंगे, पाकिस्तान होंगे, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, और ये सारे जो चीज, ये देखिए इट्स ए वेरी, वो एक बड़ा खतरनाक आइडिया है ये। देखिए अभी क्या, इवन नेहरू जो उन्होंने लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत वर्ष, जो महाभारत से उन्होंने पहली बार एक भारत वर्ष का जो कंसेप्ट या आइडिया आया था। लेकिन सेम डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन द लास्ट चैप्टर मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मिस्टर के आर नारायणन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेट मिस्टर नारायणन, के आर नारायणन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ उन्होंने जब मुशर्रफ विजिट किए थे हमारा देश, मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान का, तो उन्होंने कोट किया उनका बैंक्वेट स्पीच में। जवाहरलाल नेहरू
आजादी के पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जहां भारतवर्ष का जिक्र करते हैं, उन्होंने भी ये लिखा था टुवर्ड द लास्ट, बिकॉज उस वक्त डिवीजन का बात भी उठा था। 41 में ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया आया। ही सेड वेदर इंडिया इज, अगर इंडिया यूनाइटेड रहेगा या डिवाइडेड होगा, अगर पाकिस्तान जो डिमांड हो रहा है पाकिस्तान को उन्होंने बनाएंगे, तो जो डिवाइडेड पार्ट भी इकट्ठा फ्रेंडली रिलेशंस के साथ रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्रेंडली रिलेशन के साथ नहीं रहेंगे तो उनका जो कहना था, उनका जो अंदर जो उनका जो कहना जो था कि बड़ा अगर बार बार उनके बीच हॉस्टिलिटी होगा, एनिमी का रिलेशन होगा, तो बहुत ब्लडशेड होगा, वार होगा, और पूरा जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट उसमें फंस जाएगा। तो अगर उस वक्त जो यूनाइटेड इंडिया था, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया में जो पाकिस्तान जो था पहले, अभी जो है वही था, अभी जो बांग्लादेश वही था, उसमें तो श्रीलंका नहीं था। तो ये कहना कि हम एक्सपेंशन करके या कल्चरली समझेंगे, ये कल्चरली थोड़ी कोई समझेगा। ये तो बोलेंगे हमारा कैसे होगा, इट रिक्वायर्स। अरे अभी देखिए हमारा पास जो ये जो पीओके को लिबरेट करने के लिए, या बांग्लादेश बात देखिए ना, बांग्लादेश कितना दिन लगा, बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुआ क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे हुआ। वहाँ मिस्टर जिन्ना जब पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट थे बन गए, या जो भी उनका जो डेजिग्नेशन था, 6 महीने के अंदर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि उर्दू जो है दोनों पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है जो यूरोप में है, उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा उस दिन से पाकिस्तान बनाने का 6 महीने के बाद ही जिन्ना ने पाकिस्तान का डिवीजन का जो है ये जो बीज बुआ था। ठीक है ना, तो इसके बाद 71 में हो गया बांग्लादेश। सो देखिए अगर ऐसे बात 12 दिन का लड़ाई हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो हुआ था। सो अभी देखिए वो 12 दिन का लड़ाई में जो हुआ, अभी कोई वार, आप बोलेंगे थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ये अखंड भारत होगा, तो ये क्या आपको उनको परसुएड करके बोलेंगे कि नहीं इंडिया के साथ ज्वाइन कर जाओ? ऑब्वियसली वार होगा, वायलेंस होगा। अभी देखिए एक पावरफुल कंट्री जो रशिया है, यूक्रेन में अभी वार जीत पाएगी? 1 साल हो गया, और यूक्रेन कितना छोटा कंट्री है, ओके जीत तो नहीं पाए ना, अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो और कितना असर पड़ रहा है वो वार का हमारा देश में, पूरा इसमें पूरा दुनिया के अर्थनीति में। सो ये जो बोलना है एक्सपेंशनिज्म है, ये इमेजिनरी एक वायलेंट टेंडेंसी है। अगर आप बोलेंगे पूरा इंडिया में जो भी रहता है वो हिंदू है, इट्स ए इम्पोजिशन, ये डोमिनेशन है। ये जो है, ये जो यूनिफॉर्म चीज जो है ना, यूनिफॉर्मिटी, एक अखंड भारत, एक धर्म, एक भाषा, एक सारे जो है हिंदू है, ये सारे बड़ा वायलेंट टेंडेंसी। सो ये जो देखिए संसद जो है एक बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग बन गया है ना। बट अगर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने क्या बोला था? पार्लियामेंट इज ए पार्लियामेंट, उन्होंने जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्लडी रिवॉल्यूशन जो इतिहास में हुआ है उसका सब्स्टिट्यूट। ये मिस्टर KR नारायणन भी बोला था, he said parliament is a mighty substitute for a violent and bloody revolution। क्योंकि यहाँ डिस्कशन होता है, यहाँ शोर शराबा होता है। ये जो वायलेंट ब्लडी रिवॉल्यूशन, अगर प्रेशर कुकर में अगर सेफ्टी वाल्व नहीं होता है तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, एक्सीडेंट होगा।
सो पार्लियामेंट इज लाइक ए सेफ्टी वॉल्व। सो अगर सेफ्टी वॉल्व में अगर ऐसे आप चीज रखेंगे जो एक्सपेंशनिज्म को बढ़ावा देगा, जो वायलेंट टेंडेंसी को, डोमिनेशन, ये तो कंट्ररी टू द आइडिया ऑफ इंडिया है ना। जो हम जब आजादी का लड़ाई चल रहा था, देखिए जवाहरलाल नेहरू 1927 में ब्रसेल्स में बैठ के उन्होंने आर्टिकल लिखा था इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने कहा एक्सपेंशनिज्म को हम विरोध करते हैं, इंपीरियलिज्म को विरोध करते हैं, और भारत तो आजाद नहीं हुआ है फिर भी हम फॉरेन पॉलिसी का बात सोचेंगे। और वो फॉरेन पॉलिसी कैसे होगा? सिर्फ इंडिया के, भारत के आजादी के लिए होगा, भारत को कंसोलिडेट करने के लिए होगा, और वर्ल्ड पीस के लिए होगा, नॉट डोमिनेशन, वर्ल्ड पीस। सो देयरफॉर ये कंट्री टू आवर इथोस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि हमको जो आइडिया ऑफ इंडिया दिया। थैंक यू।